बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। पहले सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या। उससे लगता है कि वो मुंबई पर कब्जा चाहता है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बाबा सिद्दीकी की मौत पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान आया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाएगी। किसी गैंगस्टर की दादागिरी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फाशी लगाएंगे। ज्यांनी हत्या केली, फायरिंग केली, त्यात 2 लोकांना अरेस्ट केले मुंबई पोलिसांनी। एक फरार आहे, त्याला शोधण्याचं काम चालू आहे, तो लवकर पकडला जाईल आणि याच्यावर फास्ट ट्रॅकवर खटला लावून त्याला कोर्टामध्ये फाशीची सजा या ठिकाणी देण्याची विनंती करू। कारण मुंबईमध्ये इतर राज्यातून येऊन दादागिरी आम्ही खपून घेणार नाही, त्यांना जशा तसं ठोस उत्तर देतो। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनकी तरफ से इस दावे करना बनता भी है। आपने उनका दावा सुना जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी गैंगस्टर की दादागिरी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। लेकिन ऐसा ही दावा उनकी तरफ से सलमान खान के घर के बाहर जब फायरिंग हुई थी तब भी किया गया था। सलमान खान के घर के बाहर अप्रैल महीने में, आपको बता दें, फायरिंग हुई थी। तब एकनाथ शिंदे सलमान खान के घर गए, उनसे मुलाकात की, भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ है। एकनाथ शिंदे ने सलमान से मुलाकात के बाद कहा था कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। उस वक्त एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा, वो भी जरा सुनिए। मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है। ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग। दिव्येश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिव्येश, क्योंकि अब सरकार की गले की फांस तो ये है ही, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और सरकार पर सवाल तो अब उठ ही रहे हैं। हालांकि बार बार कहा जा रहा है पूरे गैंग को खत्म कर देंगे, लेकिन कैसे हो पाएगा ये? क्योंकि एक के बाद एक कई घटनाएं हमने देखी और ये तो बहुत बड़ी घटना बाबा सिद्दीकी के रूप में। जी अर्पिता, आपने एक बहुत ही अहम सवाल उठाया कि एक तरफ मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कह रहे हैं कि हम बिश्नोई गैंग को मिट्टी में मिला देंगे, और सलमान खान के केस में भी अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई आरोपी बनाए गए थे, पर तब भी मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं ले पाई। हमारी एक रिपोर्ट है जिसके तहत हमने बताया कि मुंबई पुलिस कस्टडी आरोपी बनाने के बावजूद, लॉरेंस बिश्नोई को आरोपी बनाने के बावजूद, जबकि वो साबरमती जेल में बंद है, उसकी कस्टडी नहीं ले पाई। और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि उसकी कस्टडी वो लोग ले नहीं पाएंगे, क्योंकि एक सेक्शन है 268(1) 268(1), ये सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन है और इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर निकाला हुआ है, जिसके तहत एक व्यक्ति को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, और उसी ऑर्डर को लॉरेंस बिश्नोई के संदर्भ में दिया गया है, जिस वजह से मुंबई पुलिस आज तक लॉरेंस बिश्नोई को अपनी कस्टडी में ही नहीं ले पाई। और अब जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम बाबा सिद्दीकी के मर्डर में सामने आ रहा है, तो देखना यह है कि आगे क्या मुंबई पुलिस केंद्र सरकार से इस ऑर्डर पर कोई रिलीफ मांगेगी, ताकि वो लॉरेंस बिश्नोई को इंटेरोगेट कर सके, उसे अपनी कस्टडी में ले सके। क्योंकि बार बार सवाल देखिए, यही गुजरात के साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त बंद है, लेकिन इससे पहले भी खबरें थी कि वो फोन से वहां गैंग चला रहा है, फोन उसके पास था, कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। लेकिन बावजूद इसके बार बार सवाल यही है कि आखिरकार ये सब रुकेगा कैसे? बाबा सिद्दीकी हत्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने अपनी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि इस हत्याकांड की गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है। छगन भुजबल ने कहा कि मुख्यमंत्री को सही पुलिस अफसरों को नियुक्त कर अपराध को खत्म करना चाहिए। काय पाऊल उचललं पाहिजे गृहमंत्र्यांनी? पोलिसांना पूर्णपणे दिलं पाहिजे फ्री हँड, मी तुमच्या पाठीमागे उभा आहे, काय करता मी तुम्हाला विचारत नाहीये, पण जे कोणी गुन्हेगार आहेत त्यांची विल्हेवाट लावा। पण ती केवळ होम मिनिस्टर नाही, मुख्यमंत्र्यांची सुद्धा जबाबदारी आहे। पोलीस खात्यामध्ये योग्य प्रकारचे अधिकारी नेमले गेले पाहिजे।
तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का जेल से मोबाइल फोन के जरिए आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कुछ महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो कॉल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्ट से बातचीत कर रहा है। ये वीडियो खुद शहजाद भट्ट ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया और ये माना जा रहा था कि ये वीडियो जो कॉल हुई वो बिश्नोई ने अहमदाबाद की साबरमती जेल में रहते हुए किया। लेकिन वीडियो वायरल होने पर साबरमती जेल ने सफाई देते हुए कह दिया था कि वीडियो पुराना है, साबरमती जेल का नहीं है, और इस तरह मामले से कन्नी काट ली थी। लेकिन इससे यह बात तो साबित होती है कि जेल में रहकर बिश्नोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर में मुंबई से लेकर 5 राज्यों तक हलचल है। मुंबई पुलिस की 15 टीमें फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए जुटी हैं। अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 3 फरार हैं। 6 किरदारों के हर पहलू को खंगालने के लिए 5 राज्यों में जांच चल रही है, 1-2 नहीं 5 राज्य। पुलिस को अब तक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला लग रहा है। हत्या का शक लॉरेंस गैंग पर है। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट मिली है। पोस्ट में हत्या को सलमान खान से जोड़ा है। लिखा है, जो सलमान का दोस्त होगा वो हमारा दुश्मन होगा। तो क्या हत्या का ऑर्डर डॉन लॉरेंस ने साबरमती जेल से दिया? मुंबई को दहला देने वाली वारदात के किरदार सामने आ रहे हैं। गुत्थी धीरे धीरे खुलती दिख रही है। अब तक की तफ्तीश और अब तक की गिरफ्तारी से यह लग रहा है कि यह संगठित साजिश का नतीजा है। कहा जा रहा है कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने मर्डर का प्लान तैयार किया। यूपी के बहराइच के शिव कुमार ने बाबा सिद्दीकी पर गोलियां दागी। बहराइच का ही धर्मराज राजेश कश्यप भी वारदात में शामिल था। वारदात का एक सिरा हरियाणा के कैथल से भी जुड़ता है, जहां का गुरमैल बलजीत सिंह भी इस हत्याकांड का किरदार है। पंजाब से भी वारदात के तार जुड़ रहे हैं। चौथे आरोपी की पहचान मोहम्मद जसीन अख्तर पंजाब के पटियाला का रहने वाला है। 5वां संदिग्ध पुणे का प्रवीण लोनकर और छठा आरोपी महाराष्ट्र के अकोला का शिबू लोनकर है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें 2 नाम बहुत अहम है, शिव कुमार और दूसरा धर्मराज कश्यप। इन्हीं से एक लिंक मिला है, जो लिंक है जो पुणे तक आ रहा है। और जो यहाँ मैं पुणे में खड़ा हूँ भालेकर बस्ती के नजदीक, जहाँ ये लोनकर डेरी है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो अभी तक जो तहकीकात हो रही है, पुणे क्राइम ब्रांच ने और पुणे पुलिस ने भी कल इसमें प्रवीण लोनकर को अरेस्ट किया है और मुंबई क्राइम ब्रांच को उसे सौंप दिया गया है, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी। आज तक को जसीन अख्तर के बारे में बेहद अहम एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। जसीन के बारे में पंजाब पुलिस का डोजियर भी आज तक के हाथ लगा है। पंजाब पुलिस ने जसीन अख्तर उर्फ जस्सी उर्फ सिकंदर को 2022 में गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक जसीन अख्तर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। जसीन अख्तर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के सीधे संपर्क में रहता था। एक विशेष ऐप के जरिए जसीन अनमोल बिश्नोई से बातचीत करता था। जसीन पुणे के गैंगस्टर सौरभ महाकाल से भी जुड़ा हुआ था। सौरभ महाकाल पुणे का वही गैंगस्टर है जिससे मुंबई पुलिस ने सलमान के पिता सलीम खान को धमकी भरे भेजे गए लेटर के बारे में पूछताछ की थी। जसीन पर पंजाब में हत्या की कोशिश, लूट के कई मामले दर्ज हैं। तो धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कई पेंच सुलझने बाकी हैं। अप्रैल में सलमान खान के घर शूट आउट करने वाले और बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले चारों अलग अलग लड़के हैं। चारों का आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं जो इन चारों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। पहली, इनके काम करने का तरीका, और दूसरी, लॉरेंस गैंग से इनका रिश्ता। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले सुपारी किलर थे, और क्या ये सुपारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी? अगर हाँ, तो क्यों? मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 अब भी फरार हैं, जिसकी जोर शोर से तलाश हो रही है। फरार आरोपी में हैंडलर जसीन अख्तर और गोली चलाने वाला शिव कुमार भी शामिल है। गिरफ्त में आए धर्मराज को उसके वकील ने नाबालिग बताया था, जो हड्डी टेस्ट में बालिग निकला है।
फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक पहले ही जो आरोपी था उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा जिसकी उम्र को लेकर संशय था, अब उसे भी पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। और जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्येश जुड़ चुके हैं। दिव्येश, देखिए, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की फिलहाल 15 टीमें लगी हुई हैं और 3 आरोपियों की तलाश चालू है। और उसमें है शुभम लोनकर, जो कि प्रवीण लोनकर का भाई है। शुभम लोनकर पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा रहा है। जनवरी में उसे आर्म्स एंड एम्यूनेशन लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सप्लाई करने के मामले में अरेस्ट किया गया था। दूसरा है मोहम्मद जीशान अख्तर, जो कि पंजाब का रहने वाला है। उसे 2022 में पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अरेस्ट किया था। उसके खिलाफ करीब 15 से 16 मामले मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डेकॉइटी के रजिस्टर्ड है। और एक जो शूटर है शिव कुमार गौतम, बहराइच उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और उसी ने फायरिंग की थी। 6 राउंड फायर किए थे, जिसमें 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, उनकी मौत हो गई। और एक अन्य व्यक्ति को पैर में गोली लगी, जिसकी वजह से अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस रजिस्टर किया गया है। तो ये 3 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस अभी ढूंढ रही है, और तीनों का ही लिंक कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई से है। इसीलिए यही समझा जा रहा है अभी तक कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही फुटप्रिंट है इस पूरे मर्डर के मामले में, इस पूरे केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का रोल सामने आ रहा है। पर अभी तक अनमोल बिश्नोई या लॉरेंस बिश्नोई इनके तरफ से कोई अधिकृत पोस्ट या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला क्लेम नहीं आया। बिल्कुल, और जो एक पोस्ट सामने आई थी, दरअसल प्रवीण लोनकर उसके भाई को, शिवम लोनकर के भाई को फिलहाल जरूर पकड़ा गया है, लेकिन दूसरे की तलाश हो रही है और जांच अपनी तरह से आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवेश तमाम जानकारी के लिए।